नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है और नई सरकार बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में हम लोगों के लिए यह जानना दिलचस्प हो जाता है कि आखिर इस पूरे चुनावी काल में प्रचार करने के ऐसे कौन कौन से तरीके रहे जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में कुछ दिनों से चल रहे चुनावी महापर्व पर अब विश्राम लग चुका है और राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ साथ चुनाव आयोग भी राहत की सांस ले रहा है, क्योंकि अंतिम चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नई सरकार के गठन की तैयारी भी शुरू हो गई है। ऐसे में इस चुनावी महासमर के दौरान प्रचार के कई तरीके ऐसे रहे जिसने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। आपको बता दें कि चुनावी समर की शुरुआत पश्चिमी यूपी से हुई। शुरुआत के दौरान ही अलीगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी पंडित केशव देव गौतम का नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया, क्योंकि उन्होंने अपने प्रचार में चप्पलों की माला पहन ली और प्रचार करने निकल गए। वहीं लखनऊ में मर्द पार्टी यानी कि मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी ने भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया, जिसमें उनके स्लोगन ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रत्याशी रहे कपिल मोहन ने बेटों के सम्मान में उतरे हैं मैदान में, अगले जन्म मोहे बेटा ना कीजो जैसे स्लोगन के जरिए अपने प्रचार को तेज रफ्तार दी थी। गोरखपुर से प्रत्याशी राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा ने शमशान घाट में ही अपने चुनाव का कार्यालय खोल लिया, जिसकी वजह से रातों रात सुर्खियों में आ गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अर्थी पर भी लेटकर प्रचार किया। वहीं गाजीपुर से निर्दलीय प्रत्याशी सत्यदेव यादव अपना नामांकन दाखिल करने दौड़ कर जाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि सत्यदेव यादव 28 बार चुनाव लड़ चुके हैं और मोदी और मुलायम को भी चुनौती देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। पूर्व के चुनावों में वो बैलगाड़ी और घोड़े से नामांकन करने भी गए थे, हालांकि उनकी जमानत हमेशा जब्त होती रही। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है। ये चुनाव महज चुनाव नहीं रहा, लोगों ने इसे फेस्टिवल की तरह एंजॉय किया। प्रत्याशियों ने भी चुनाव प्रचार के लिए ऐसे अजीबोगरीब हथकंडे अपनाए जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। कुछ इसी तरह अलीगढ़ में भी बेहद दिलचस्प प्रचार देखने को मिला है, जहां एक शादी मतदाता जागरूकता अभियान में तब्दील हो गई और शादी के कार्ड में ज्यादा मतदान के स्लोगन को छपवाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, 7 फेरों के बाद अतिथियों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सभाओं में भदोही के रहने वाले छोटे कद के कार्यकर्ता चांद मोहम्मद का डांस काफी लोकप्रिय हुआ। गोरखपुर की रैली में तो जब चांद मोहम्मद ने सांसद जी हाजिर हो गाने पर डांस किया तो अखिलेश और प्रियंका भी खुद को रोक नहीं पाए और उनके भी कदम थिरकने लगे। वहीं आजमगढ़ से भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटलबा गाने से सपा को घेरने की कोशिश की है। हालांकि पूरे चुनाव में मतदाता भी लोकतंत्र के पर्व का रंग जमाने में पीछे नहीं रहे और पूरे चुनाव का आनंद लिया। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।